Hello everyone, welcome to my channel. My name is Preeti Singh. Today I am going to teach you class 12 English poetry and first poem is Character of Happy Life और इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन की विशेषताएं क्या होती हैं, एक व्यक्ति खुशहाल कब रह सकता है, इस बारे में ये बताया गया है। यानी कि वो सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसे अपना समय अच्छी किताबों, अच्छे मित्रों में व्यतीत करना चाहिए, कभी किसी अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, तभी वह इंसान खुश रह सकता है। आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो बोर्न और टॉट, बोर्न जन्म से और शिक्षा से, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, सर्व कार्य करना, अनदर दूसरे की, और विल मिस इच्छा। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता। यह गुण, इस लाइन को हम बाद में बोलेंगे, यह गुण जन्मजात भी हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है। यानी ये गुण जन्म से भी हो सकता है और शिक्षा से भी हो सकता है। Whose armor is his honest thought, जिसका कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं। यानी कि उसके ईमानदार विचार हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, उसे किसी अस्त्र शस्त्र या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मीन्स सबसे बड़ी, स्किल मीन्स योग्यता या कुशलता, और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी कुशलता और योग्यता होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। यह गुण जन्मजात भी हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं, उसके ईमानदार विचार उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य, सच बोलना उसकी सबसे बड़ी कुशलता या योग्यता होती है। नेक्स्ट स्टेंजा। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, इस लाइन को हम बोलेंगे तो वो सीधा स्टेंजा से जुड़ेगी। तो कैसे बोलेंगे? वह व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी भावनाएं उसकी स्वामी नहीं होती, यानी कि वो भावनाओं में नहीं बहता। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा सदैव प्रिपेयर तैयार रहना, डेथ मृत्यु, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है, क्योंकि मृत्यु कभी ना कभी सभी को आनी है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मुक्त होकर, वर्ल्ड विथ केयर, केयर चिंता, वह संसार में चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, प्रिंसली लव महान व्यक्तियों का प्रेम, वल्गर ब्रेथ यानी कि साधारण व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना। वह ना तो उसे महान व्यक्तियों के प्रेम की आवश्यकता होती है और ना ही साधारण व्यक्तियों की आलोचना से वो डरता है। अगर उसके बारे में कोई आलोचना करता है तो वो उससे भी नहीं डरता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी भावनाएं उसकी स्वामी नहीं होती, वो भावनाओं में नहीं बहता है। ना तो वो खुशी में ज़्यादा खुश होता और ना ही वो दुख में ज़्यादा दुखी होता। हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाई अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार में चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऑफ प्रिंसली लव, ना तो उसे महान व्यक्तियों की प्रेम की आवश्यकता होती और ना ही साधारण व्यक्तियों की या आम आदमियों की आलोचना से वो डरता है। नेक्स्ट। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, फीड मुक्त होना, रूमर्स अफवाहें, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। यदि उसके बारे में कोई अफवाह फैलाई जा रही हो या किसी और के बारे में, वो कभी भी अफवाहों में नहीं आता है। हुज कंसाइंस इज ए स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, कंसाइंस अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग मजबूत,
रिट्रीट शरण स्थल, जिसकी अंतरात्मा उसका सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। यानी किसी भी परिस्थिति में वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है कि वो उसे क्या करना चाहिए। whose state can neither flatters feed, फ्लैटर्स चापलूस लोग, फीड संतुष्ट होना। वह कभी भी चापलूस व्यक्तियों की चापलूसी से संतुष्ट नहीं होता, उनकी प्रशंसा में वो नहीं आता है। नोर रूइन मेक ओप्रेशर्स ग्रेट, रूइन विनाश करना, ओप्रेशर्स अत्याचारी व्यक्ति, और ना ही अत्याचारी व्यक्ति उसका कोई विनाश कर सकते हैं। यानी कभी भी वो ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो, तो अत्याचारी व्यक्ति यह देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकते कि वो परेशान है। यानी वो कभी भी इतना परेशान नहीं होता कि बुरे लोग देखकर खुश हों। दोबारा से देख लेते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर्स फीड, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो अफवाहों से मुक्त रहता है, जिसकी अंतरात्मा उसका सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। हु स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, वह कभी भी चापलूस व्यक्तियों से संतुष्ट नहीं होता। नो रूइन मेक ओप्रेशर्स गेट, और ना ही अत्याचारी व्यक्ति उसका कोई विनाश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, हु एनवीज नन, एनवीज ईर्ष्या करना, नन किसी से भी नहीं। हु चांस डोथ रेज, रेज मीन्स उठाना, चांस अवसर। वह उन व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर पाकर ऊपर उठे हैं। अवसर पाकर उठना यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतना काबिल नहीं होते, फिर भी उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए वो उनके भाग्य से नहीं चिढ़ता है। तो वह उनसे ईर्ष्या नहीं करता जो कि अवसर पाकर ऊपर उठे हैं। नॉर वाइज, और ना ही वो किसी के प्रति दुर्भावना रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझता है। हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज, प्रेज प्रशंसा, वॉन्ट मीन्स घाव, डीपेस्ट मीन्स गहरे। वह कभी नहीं समझता है, वो इस बारे में जानता ही नहीं है कि प्रशंसा भी कितने गहरे घाव दे देती है। यानी कि कभी हम किसी की प्रशंसा करके भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और हम उसकी प्रशंसा कर दें तो वही कार्य वो दोबारा से करेगा। तो इसलिए वह इस बात को नहीं जानता है कि प्रशंसा भी कितने गहरे घाव देती है, क्योंकि वो भी इस तरह का कार्य नहीं करता। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, स्टेट राज्य, बट रूल्स ऑफ गुड, गुड मीन्स सदाचार, बल्कि सदाचार के नियमों का पालन करता है। यानी कि जब वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है तो उसे नियम कानून के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। दोबारा से देख लेते हैं। हु एनविजन, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जो कि अवसर पाकर ऊपर उठे हैं। नॉर वाइज, ना वो किसी के प्रति दुर्भावना रखता है। वो नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझता है, नहीं जानता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा भी कितने गहरे घाव दे देती है। नो रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, वह सदाचार के नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट स्टेंजा, who God doth late and early pray, more of his grace than lift to land, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो लेट मीन्स यहाँ जल्दी नहीं बोलेंगे, अर्ली, वो लेट देर नहीं बोलेंगे और अर्ली को जल्दी नहीं बोलेंगे, यहाँ वो बोलेंगे सुबह शाम। अर्ली सुबह, लेट मीन्स शाम। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, ग्रेस कृपा, गिफ्ट उपहार, लैंड मीन्स देना। वह हमेशा भगवान के उपहारों की अपेक्षा उनकी कृपा चाहता है। वो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हार्मलेस हानि रहित, एंटरटेन व्यतीत करना। वह अपना पूरा दिन बिना किसी को चोट पहुंचाए व्यतीत करता है, यानी वो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करता। विद ए वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई किताबों, एंड फ्रेंड्स, और किताब और मित्रों, वह अपना दिन अच्छी चुनी हुई किताबों और मित्रों में व्यतीत करता है। एक बार फिर से, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैट गिफ्ट टू लैंड, वह भगवान के उपहारों की अपेक्षा उनकी कृपा चाहता है। वो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह हानि रहित दिन व्यतीत करता है, यानी बिना किसी को चोट पहुंचाए दिन व्यतीत करता है। विद वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, वह अपना दिन अच्छी चुनी हुई किताबों को पढ़कर और अच्छे मित्रों के बीच रहकर दिन व्यतीत करता है। Last and very important stanza, this man is free from servile band, servile band गुलामी के बंधन। वह व्यक्ति
गुलामी के बंधन से मुक्त होता है, यानी वो किसी की गुलामी नहीं करता। ऑफ होप टू राइज, होप आशा, राइज सफलता बोलेंगे यहाँ पर, और फियर टू फॉल, फॉल मीन्स असफलता, फॉल यानी गिरना, लेकिन यहाँ बोलेंगे असफलता। उसे ना तो किसी सफलता की उसे आशा होती और ना ही असफलता का उसे डर होता, यानी दोनों परिस्थितियों में वो एक समान रहता है, ना तो ज़्यादा खुश होता और ना ही असफल होने पर ज़्यादा दुखी होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो संपत्ति का स्वामी ना हो, यद्यपि उसके रुपए पैसा जायदाद ये सब ना हो, वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, उसकी ईमानदारी, सच्चाई, आत्मनिर्भरता ये सभी गुण उसके पास होते हैं। एक बार फिर से, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है, उसे ना तो सफलता की आशा होती है और ना ही असफलता का भय होता है, वह नित्य अपना कार्य करता रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है, द नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो संपत्ति का स्वामी ना हो। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास अपने सारे अच्छे गुण होते हैं, उसके पास सब कुछ होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पोएम समझ आई होगी। ओके।